आज यहाँ पे एक छोटा सा हम सेमिनार जो है वो मुनक्किद कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन करवा लेता हूँ। जमशेद रफ़ीक मलिक साहब हैं हमारे साथ। इन्होंने शेखुपुरा में वीमेंस एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन बनाई हुई है, जिसका काम जो है वो बेसहारा औरतों और बच्चों की कफ़ालत, जो बच्चे अपने घर वालों से बिछड़ जाते हैं या जो बेसहारा औरतें होती हैं, ये उनकी फ़लाह के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में जो है वो फ़ंड रेजिंग के सिलसिले में आज उन्होंने यहाँ पे एक सेमिनार से खिताब करना था। कल आपको उसका थोड़ा सा ब्रीफ हमने कर दिया था, ठीक है। उनके साथ जो है वो तारिक महमूद पहाड़ साहब बैठे हुए हैं, करोड़ की एक जानी मानी शख्सियत हैं। तो इसी हवाले से सर आज यहाँ हमारे दरमियान जो है मौजूद हैं, ताकि वो आपको अपनी फ़ाउंडेशन के बारे में आगाह कर सकें। फ़ाउंडेशन के मकासद क्या हैं, किस तरीके से ये अपने इदारे के अंदर जो है वो बेसहारा औरतों और बच्चों की मदद कर रही है, या हमारे माशरे में जो बेसहारा औरतें और बच्चे हैं उनको कौन से मसाइल दरपेश हैं और उन मसाइल के हल के लिए जो है वो क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। तो सर आपके सामने अभी टोटल ब्रीफिंग देंगे और उसके एंड पे आप लोगों ने जो डोनेशन के बारे में आपको कल कहा गया था, जितनी हेल्प आप लोग इस नोबल काज के लिए कर सकते हैं बेटा, वो आप लोगों ने करनी। तो मैं अब दावत देता हूँ जमशेद रफ़ीक मलिक साहब को, वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। ये लगा लेंगे। आप यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन के सदर की हैसियत से मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ अपने इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम भाई मोहतरम जनाब शाहद मुनीर साहिब का, जो कि CEO हैं स्कॉलर एकेडमी के, जो कि CEO हैं ब्राइट स्कॉलर स्कूल के, और ये करोड़ का एक इंतहाई जाना पहचाना स्कूल है, जो हर साल अपने बेहतरीन नताइज की वजह से ज़िला भर में तालीम के मैदान में अपनी एक ख़ास अहमियत रखता है। और आप बच्चे इसी स्कूल से पढ़ने के बाद, इसी अजीम तलीमी दरसगाह से पढ़ने के बाद वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन उम्मीद करती है कि आप पाकिस्तान का और फिर दुनिया का बेहतरीन मुस्तकबल के तमीर में आप अपना हिस्सा ज़रूर डालेंगे। और फिर मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ अपने इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम भाई, जो कि अरसा 25 साल से मेरे बेहतरीन दोस्त हैं, मोहतरम जनाब तारिक महमूद पहाड़ साहिब, जो कि ना सिर्फ करोड़ लाल ईसन की बल्कि ज़िला लिया की एक इंतहाई जानी पहचानी अदबी, सियासी, समाजी और सहाफ़ती शख्सियत है। तो मैं अपने बच्चों को ये दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने सर के लिए, और ये बेटा सिर्फ आपके सर नहीं, टीचर जो होता है वो पूरी कौम का टीचर होता है। यानी टीचर को हम स्पेशल किसी एक इलाके का फिक्स नहीं कर सकते। टीचर हर शोबा का जो भी इंसान है जो टीचर है वो उसका भी टीचर होता है।
तो ये ना सिर्फ शाहिद मुनीर साहब आपके सर हैं, बल्कि ये मेरे लिए भी मुअज़्ज़ज़, ये मेरे भी मुअज़्ज़ज़ उस्ताद हैं। तो इनके लिए भरपूर क्लैपिंग कीजिए और पहाड़ साहब के लिए कीजिए। मेरे अजीज बच्चों, ज़रा गौर से सुनिएगा। अच्छा, जो पीछे खड़े स्टूडेंट आपस में बातें कर रहे हैं वो ज़रा प्लीज़ ऐसा ना करें, ठीक है? तवज्जो दें और ज़रा गौर से सुनें, ये चीज़ें मत कीजिए, ठीक है? अच्छा मेरे बच्चों, आप लोग सुनते आए हैं और फिर आपका तल्लक एक ऐसे इलाका से है, थल के इलाका से, और सहराई और पहाड़ी लोग, अल्लाह ताला ने उन इंसानों की नेचर में फ़नून लतीफ़ा से मोहब्बत का अंसर गो दिया होता है, मोहब्बत गूंद दी होती है। मैंने इस चीज़ को बड़ा स्टडी किया है कि इस मट्टी के अंदर शेर व अदब की बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, फ़नून लतीफ़ा की बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। जैसा कि शाहिद मुनीर साहब बैठे हैं, मुझे उम्मीद है ये इस चीज़ से गहरा शगफ रखते होंगे, और तारक पहाड़ साहब वो अदबी संगत करोड़ लाल इसम के चेयरमैन भी हैं। तो मेरे बच्चों, आप देख रहे हैं कि ये मेरे हाथ में एक बांसुरी है। कभी आपने गौर किया होगा कि ये जो मेरे हाथ के अंदर बांसुरी है, आपको याद होगा अपनी समाप्तों को माजी के दरीचों में जाके जब आप खोल लेंगे तो आपके कानों में इसकी वही आवाज़ फिर रसगोलने लगेगी। आपके कानों के अंदर इस बांसुरी की वही लय, वही दर्द और वही खूक आपको अपनी लहरों के संग बहा के ले जाएगी। और फिर कभी आपने सोचा, अगर इंसान अपने रूह के कानों के साथ इसकी आवाज़ को गौर से सुने तो रूह के कान जब बेदार होते हैं और रूह की आंखें जब बेदार होती हैं तो फिर इंसान इस कायनात में फैले हुए साजों की ज़बान को भी समझने लगता है। फिर इस कायनात के अंदर ये जो साजों की आवाज़ और ज़बान होती है, फिर वो भी अपना पैगाम आगे बढ़ती है और इंसान पे खोलने लगती है। और ये बांसुरी हमेशा जब ये रोती है, कुरलाती है, तो ये क्या कहती है? ये कहती है कि हाय, मैं भी कभी किसी जंगल का एक हिस्सा थी, जिस जंगल में जो दरख्त था जिससे मुझे काट के इस बांसुरी की शक्ल दी गई, वो दरख्त दरअसल मेरी माँ थी, वो दरख्त दरअसल मेरा बाप था, और वो जंगल मेरा शहर था। हाय, मुझे देश से परदेश कर दिया गया। वो तो मेरा देश था जहाँ हवाएं चलती थी तो मैं बड़ी खुशी से लहलहाती थी। जहाँ हवाएं चलती थी तो मेरे वालिदैन बड़ा खुश होते थे और मुझको सहारा दिए होते थे, और मैं उन पे चहक चहक के जंगल के उस माहौल के अंदर बड़ा खुश होती थी। लेकिन क्या हुआ, हज़रत इंसान ने हमेशा की तरह जुल्म ये किया कि मुझे उस जंगल से जुदा कर दिया। हज़रत इंसान ने हमेशा की तरह अपनी अज़ली फितरत के तहत मुझे मेरे माँ से, मेरे बाप से जुदा किया, वहाँ से काट दिया और मुझे ये बांसुरी की शक्ल दे दी। लोगों, गौर करो, अपनी आँखों, अपने रूह के कानों को बेदार करो और मेरे सोच में डूब जाओ, मेरे पैगाम में डूब जाओ और गौर करो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मेरे अजीज बच्चों, जरा गौर कीजिएगा हम किस तरफ जा रहे हैं।
ये तो थी बांसुरी की एक इंतहाई दर्दनाक आवाज। क्या आप समझते हैं कि बांसुरी जब अपने वालिदैन से जुदा हुई तो ये उस रोज से आज के दिन तक कुरला रही है, ये उस रोज से आज के दिन तक तड़प रही है। लेकिन क्या आप इस चीज से इत्तेफाक करेंगे कि इस बांसुरी से भी इस दुनिया के अंदर कई दुखी आवाजें हैं, इस बांसुरी से भी ज्यादा इस दुनिया के अंदर ज्यादा दर्दनाक और कर्बनाक आवाजें हैं। वो कौन सी आवाजें हो सकती हैं? वो आवाजें उन छोटे छोटे मासूम से बच्चों की हैं जिनके वालिदैन उनको जन्म देने के बाद इस सितमगर दुनिया के हवाले कर देते हैं। देखो, वो तो दरख्त थे, जंगल था, बांसुरी थी, एक लकड़ थी, मगर इसमें जिंदगी थी। उन्होंने आज तक एक दर्दनाक समा पैदा किया हुआ है कि जब ये बचती है तो कभी कभी इंसान भी रो पड़ता है। लेकिन वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, क्या उनके वालिदैन उस दरख्त से भी ज्यादा सख्त हो गए जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं और इस सितमगर दुनिया के हवाले कर देते हैं, जो अपने छोटे छोटे मासूम से बच्चों को जन्म देने के बाद रूढ़ियों पे फेंक देते हैं। एक दिन का बच्चा, आधे घंटे का बच्चा, उनको गटरों में फेंक देते हैं जहां ऑक्सीजन की कमी का शिकार होके उस घटिया तरीन माहौल के अंदर वो छोटा सा मासूम सा पहले घंटे का, पहले दिन का, आधे घंटे का बच्चा, जिसको जन्म देने के बाद उनको कूड़े करकट के ढेरों के हवाले कर दिया जाता है, ऐसे बच्चों को गटर के हवाले कर दिया जाता है, ऐसे बच्चों को वीरानों में फेंक दिया जाता है। फिर चीले और कौवे और कुत्ते आते हैं उस बच्चे को, कभी जिंदा हालत में, कभी मुर्दा हालत में। अगर वो जिंदा होता है तो उसकी चीखों पुकार वहां सुनने वाला कोई नहीं होता स्वाय खुदा की जात के। कितनी मर्तबा चीलों और कौवों ने ऐसे बच्चों को नोचा, कितनी मर्तबा चील, कौवे और कुत्ते ऐसे बच्चों को बड़ी बेरहमी से खा गए। ये मुआशरा किस तरफ जा रहा है? ये सोसाइटी किस तरफ जा रही है? क्या वो बच्चे इंसान के बच्चे नहीं हैं? क्या वो बच्चे, उनके अंदर जिंदगी नहीं है? अगर जिंदगी है तो फिर इंसान इतना सख्त दिल क्यों हो गया? किस लिए? इंसान को तो अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया था और हम इंसान किस तरफ जा रहे हैं? हमारी मंजिल क्या है? इंसान को तो अल्लाह ताला ने दर्द दिल के वास्ते पैदा किया था। किसी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे आका, हमारे वालिदैन आपकी ज़ाते मुकद्दस पे कुर्बान, हमें ये बताइए, हमारी रहनुमाई फरमाइए कि अल्लाह ताला ने ये जो जानवर पैदा किए हैं, परिंदे पैदा किए हैं, इसका मकसद क्या है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा जामे जवाब दिया। फरमाया, इसका मकसद ये है कि अल्लाह ताला इंसान की रहम दिली को आजमाना चाहता है, इंसान की रहम दिली का इम्तिहान लेना चाहता है। वो तो परिंदे हैं, अल्लाह की बहुत प्यारी मखलूक, वो तो जानवर हैं, अल्लाह की बहुत प्यारी मखलूक, तो फिर इंसान का बच्चा और इंसान इतना अर्जा क्यों हो गया कि आज इंसान ही इंसान को काट के खाए जा रहा है? अगर परिंदों पे इंसान की आजमाइश है और इंसान की रहम दिली का इम्तिहान है, तो क्या जब इंसान के बच्चे और इस कायनात के अंदर खवातीन
के साथ जब जुल्म किया जाता है, औरतों के साथ और बच्चों के साथ जब हमारा मर्द जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़ता है, तो क्या उस वक्त इंसान का इम्तिहान नहीं खुदा के यहाँ? क्या उस वक्त खुदा की जात कहीं सो रही होती है? जब परिंदों की बात आए तो वहां तो इम्तिहान है, लेकिन जब इंसान का इंसान से मामला आए तो इंसान ने अपने तय ये समझ रखा है अल्लाह की जात तो हमेशा के लिए जागती है और वो कभी नहीं सोती। आयतुल कुर्सी भी हमें ये बताती है कि ना उसे नींद आती है ना उसे ऊँग आती है। तो क्या इंसान ने अपने तय ये समझ रखा है कि जब हम जुल्म करेंगे तो लोग तो हमें ना देखेंगे, हम छुप के करेंगे और खुदा की जात सो गई है? नहीं नहीं, खुदा की जात बेदार है। नहीं नहीं, खुदा की जात इंसान के गुनाहों पे पर्दा डालने वाली है। वो किसी ने कहा था ना, एक गुनाह जे मेरे मापे वेखन ते देवन देसन काला, और फिर आगे है कि वो जो मेरा अल्लाह है वो तो मेरे गुनाहों पे बहुत पर्दे डालता है, और अगर मेरे वालिदैन को मेरे गुनाहों का इल्म हो जाए तो वो मुझे काला देश ही दे दें। मेरे अजीज बच्चों, जेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन हम आपकी इस धरती पे, इस सरजमीन पे, जिला लिया की धरती पे, जिला लिया की सरजमीन पे हम ये बता रहे हैं कि वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बच्चों की मोहब्बत की, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन की मोहब्बत की सबसे बड़ी अलामत है। वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन इस वक्त इस धरती पे बच्चों की मोहब्बत की और बच्चों के हकूक़ की और ख़वातीन के हकूक़ की सबसे मुअस्सर वास है, सबसे बड़ी वास है। जरा तवज्जो दीजिएगा, मैं ये बताना चाहता हूँ मेरे बच्चे आज एक आखिरी और छोटा सा पैगाम अपने साथ लेके जाएंगे। ये जो खाना बदोश आपने सुने होंगे जिन्हें हम होमलेस पीपल कहते हैं, वो खाना बदोश उनकी छोटी छोटी मासूम सी बच्चियां, वो क्या कूड़े किरकट के ढेरों पे जन्म लेती हैं। जब जवान होती हैं तो वो अपना रिस्क कमाने के लिए जब मुआशरे में जाती हैं तो उनके पेट की भूख से ज्यादा इस मुआशरे के बदकमाश लोगों की नजरें उनके चेहरों पे होती हैं। क्या कसूर है उन बच्चियों का जो कूड़े किरकट के ढेर में पैदा होती हैं और कूड़े किरकट के कब्रिस्तान में दफन कर दी जाती हैं? क्या कसूर है ऐसे होमलेस पीपल का जो कूड़े किरकट के ढेर में जिनके बच्चे पैदा होते हैं और कूड़े किरकट का ढेर ही उनका मुदफन बन जाता है? मुझे मेरे इलाके के किसी एमएन ने मुझे जाती तौर पे कहा कि जमशेद रफीक साहेब, आप ये जो खाना बदोशों की आवाज़ उठाते हैं अपनी स्पीचेस के अंदर, ये आप गलत कर रहे हैं। मैं उसकी बातें सुनता रहा, कहने लगा वो चोर हैं, वो डाकू हैं, वो मुआशरे से लूट के अपना पेट भरते हैं। मैंने सिर्फ दस्त बस्ता उससे ये अर्ज की, एमएनए साहेब आप ठीक कह रहे होंगे, ये आपका नुक्ता नज़र है और आपको पूरा हक है ये बात कहने का, लेकिन आप मेरी बात को भी ज़रा कान खोल के सुनिए और गौर से सुनिए। क्या ये जो जुगी नशीन हैं, इनके पैदा होने वाले बच्चे पैदा होते ही चोर हैं, डाकू हैं? क्या पैदा होते ही ये लोगों छीना झपटी करते हैं? जब ये मुआशरा इनकी बेदारी के लिए काम नहीं करेगा तो फिर माहौल और भूख और नंग इनको चाहे चोर बना दे चाहे डाकू बना दे, फिर सोसाइटी को इन पे शिकवा नहीं करना चाहिए। तो मेरे अजीम बच्चों,
ये तो था खाना बदोशों का एक हाल, लेकिन आपके इलाका के अंदर ज़रूर खाना बदोश भी हैं, लेकिन कुछ लोग जो इस धरती के और दरिया सिंध के पुराने हज़ारों सालों के वसनीक हैं। मैंने करोड़ लाली संघ की धरती और जिला लिया की तारीख को बड़ा डीप स्टडी किया हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दरिया सिंध के किनारे किनारे पूरी पट्टी पे आप चलते जाएं, आपको मुख्तलिफ जातों के जिनमें केहल, मोर और कुटियाने इस किस्म के लोग वहाँ के वसनीक मिलेंगे। क्या हमारे ये इधर में कुछ सियासत चमकाने नहीं आया, ना को हमारे पैगाम को इस तरह समझे, लेकिन क्या उन बेचारे गरीब लोगों के लिए जो वहाँ कख कानों की जुगियां बना के नस्ल दर नस्ल बैठे हुए हैं, क्या कभी किसी MNA ने, MPA ने उनके हकूक के लिए भी बात की? क्या कभी इस इलाके के किसी MNA और MPA ने वहां जाके उनके बच्चों की उंगली पकड़ी हो और उन्हें स्कूलों तक ले आए हो? मैं समझता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर नहीं है तो वो चाहे वजीर बन जाए, चाहे मशीर बन जाए, वो बहुत छोटे इंसान हैं। मैं वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन ऐसे इंसानों को बहुत छोटा इंसान कह रही है। बड़ा इंसान वही है जिसके अंदर ज़मीर जिंदा है। बड़ा इंसान वही है जो इंसानियत के लिए काम करता है। बड़ा इंसान वही है जो पिसे हुए तबकात की उंगली पकड़ के उन्हें मंजिल तक पहुंचाता है। अगर हमने पिसे हुए तबकात के लिए काम ना किया और शहरों के अंदर सोलन सड़कें लगा के हम अपने वोटों के लिए माहौल पैदा करें, तो शेम ऑन यू। वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन ऐसी सोच पे शेम करती है। जाओ, अगर आप अजीम इंसान बनना चाहते हो तो उन केहल लोगों के पास जाओ जिनका नस्ल दर नस्ल, जिन बेचारों के बच्चे भी पिस जाते हैं। कभी आपने सोचा वो काले रंग के क्यों होते हैं? उनके काले रंग बेटा इसलिए होते हैं कि ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। जिस माहौल में इंसान रहता है, इधर गर्मी की शिद्दत है, जिस माहौल में इंसान रहता है, इंसान के जिस्म की नफ्सियात, कुछ साइकी केमिस्ट्री ऐसी है कि वो खुद ब खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वो रंग, वो शक्ल और उस किस्म की हैयत अख्तियार कर देती है। मेरे अजीम बच्चों, वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन की ज़रा वेबसाइट लिख लें आप, वेबसाइट है, लिख लें आप बेटा, फिर चेक कीजिएगा हम कर क्या रहे हैं। www.wcwf.com.pk जी, www.wcwf.com.pk। और मेरे बच्चों, हमारा फेसबुक है हमारी फाउंडेशन का, वो मेरे चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन का wcwf.official। आप हमारी चीज़ों को बेटा देखिएगा और आप हमारे इस पैगाम मोहब्बत को, आप हमारे इस पैगाम इंसानियत को बेटा इस शहर की, इस ज़िला के गली कूचों में पहुंचा दीजिएगा। बेटा ये पैगाम मोहब्बत है, ये किसी किस्म का कोई सियासी पैगाम नहीं, ये सरासर इंसानियत का पैगाम है। आप इसके हिस्सेदार बनिएगा और इस पैगाम को आप ले जाइएगा दूर दमांग के पहाड़ों तक, दरिया सिंध के किनारों तक, और इधर अगर आप जाएं तो इस रेगज़ारे लिया में बेटा ये आप बच्चों के, नौजवान नस्ल के तामन से बेटा ऐसे बच्चों को जब भी कभी आप देखें जिनको ये सोसाइटी और ये मुआशरे की एक नीच सोच,
जब कहती है कि ये लावारिस बच्चा है, इस बच्चे के बाप का नहीं पता, इस बच्चे की माँ गुम होगी, पता नहीं ये कौन, उसे हाथ लगाते हुए भी डरते हैं। लानत हो मुआशरे की इस सोच पे। दुनिया के अंदर पैदा होने वाला कोई बच्चा फी नफ्स से ही नाजायज नहीं होता। बच्चे का कोई कसूर नहीं, बच्चे का कोई जुर्म नहीं, बच्चे का कोई जुर्म नहीं। जी बेटा, आज के लिए बस इतना ही। जी, थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, थैंक यू सो मच। जी